बदायूं से, जहां शमसी जामा मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। संभल के बाद बदायूं की मस्जिद पर भी दावा किया जा रहा है। शमसी जामा मस्जिद के मामले में आज सुनवाई होनी है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। बदायूं में शमसी शाही मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर की गई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। आने जाने वालों की सघन तलाशी होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिर होने का दावा किया है, तो संभल के बाद अब बदायूं की शमसी जामा मस्जिद, जिसे लेकर कोर्ट आज मामले की सुनवाई करने वाला है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर के मामले में सुनवाई होने वाली है। इस मामले की सुनवाई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है। बता दें कि पिछले 2 सालों से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बहस के लिए बुलाया है। सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी ली जाएगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए एक याचिका दायर की थी। कोर्ट में सरकार में पक्ष की तरफ से यहां पर बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट में पुरातत्व विभाग ने इसे अपनी संपत्ति बताया है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड अपनी बहस करने वाले हैं। तो 2 साल से ये मामला विचाराधीन है। 2 साल से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है और जो दावे किए गए हैं उसके समक्ष यहाँ पर तमाम सबूत दिए गए हैं। 144 साल पहले के एएसआई रिपोर्ट यहां पर दाखिल किए गए हैं और हिंदू पक्ष की ओर से अपनी दलीलों को यहां पर दिया गया है। और आज की जो सुनवाई होगी उसमें साफ तौर पर इंतजामिया कमेटी, मुस्लिम पक्ष और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की ओर से आज अपना पक्ष यहां पर रखा जाएगा। और सवाल यही है, संभल के बाद बदायूं को भी लेकर यही सवाल है कि क्या यहां भी मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था, और इसी को लेकर साल 2022 में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई का दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, संभल के बाद आज बदायूं को लेकर मामले में सुनवाई होने वाली है। पिछले 2 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और आज इस मामले को लेकर अहम दिन है। हिंदू पक्ष के अपने दावे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी आज की सुनवाई में अपनी दलीलें पेश करता हुआ नजर आएगा। इससे लेकर क्या कुछ अपडेट, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर अपडेट? जी बिल्कुल, आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से तमाम दावे पेश किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी सुनवाई होनी है। सुनवाई होने के बाद हिंदू पक्ष की मांग ये है कि इस मामले में जो शमसी मस्जिद है, उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है, उसका सर्वे कराया जाए। इस लिहाज से कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और जहां पर इन लोगों को आना जाना है वहां भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वही जिन्होंने याचिका करता है, जो वादी हैं इस मुकदमे के, मुकेश पटेल, उन्होंने अपनी सुरक्षा की सुनवाई होती है, उससे उन्हें सुरक्षा दी जाती है। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान से भी कॉल आकर कई बार धमकियां मिली थी, लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने तमाम ऐसी ऐतिहासिक किताबें पेश की हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि जहाँ पे शमसी मस्जिद है वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था और इसका इतिहास जो है वो एक राजा महपाल से जोड़ा गया है। राजा महपाल के किला के अंदर ये मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसमें शिवलिंग जो उस समय इस मंदिर में हुआ करती थी वो भी उन्होंने बताई है कि वो दूसरी जगह पर स्थापित है। अगर सर्वे होता है तो सारी चीजें अपने आप सामने निकल के आएंगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अब संभल के बाद बदायूं में भी यहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अगर इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, बदायूं के मामले को लेकर पिछले 2 साल से इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। 2 सितंबर 2022 को यहां पर याचिका दाखिल की गई थी। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 850 साल पुराना यह मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने 144 साल पुराना गजेटियर भी यहाँ पर अपनी याचिका में उसके हवाले से यहाँ पर यह दावा किया है। दूसरी तरफ 144 साल पुरानी जो एएसआई की रिपोर्ट उस वक्त आई थी, उसके कुछ फोटोज भी अपने दावे के पक्ष में यहां पर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और एएसआई की दोबारा से भी अभी सर्वे हुई है, तो एएसआई ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें उसने दावा किया है कि ये जो मस्जिद का पूरा परिसर और जो जगह है वो पुरातत्व विभाग की है। लेकिन इस पर भी हिंदू पक्ष का कहना यह है कि अगर पुरातत्व विभाग की है तो उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए तथा उसके आसपास जो एरिया होता है उसमें से निर्माण क्यों हो रहा है, ये तमाम दावे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से एक अनवर शेख जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक थे, उनकी एक बुक भी इसमें लगाई गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि 1233 में मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। और ये तमाम तरीके के उन्होंने यूपी सरकार और केंद्र सरकार के कुछ समय होते रहते हैं वो भी लगाए हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए सुरक्षा के भी लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
संभल में बीते दिनों जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली थी, ऐसी आशंका कुछ यहाँ पर ना जताई जाए, लेकिन दूसरी तरफ ओम, अगर इस पूरे प्रकरण को लेकर देखा जाए, पिछले 2 साल से मामले में सुनवाई हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है। आज बेशक यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आज के लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल भी सकता है? जी, जहाँ जो याचिकाकर्ता हैं उनके साथ तमाम जो आस्थावान लोग हैं वो इस बात से खुशी मना रहे हैं कि शायद सर्वे के लिए आज कह दिया जाए या फिर आदेश दे दिया जाए। हालांकि मुकेश पटेल से जो वादी हैं उनसे भी बात हुई हमारी, तो उन्होंने ये कहा है कि लगातार 2 साल हो गए हैं इसको लेकर, उनके वकील ने भी यही बताया है। और कोर्ट के लगातार कहने के बाद भी जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो अपना पक्ष नहीं रखवा रहे हैं, उन्हें रखना चाहिए। और इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका मानना है कि एक बार जब ये आदेश हो चुका है कि किसी भी मंदिर मस्जिद की जगह का पुनः सर्वे नहीं हो सकता है और उस पर केस नहीं हो सकता है, तो फिर आखिर यहाँ दावा क्यों किया जाता है। लेकिन तमाम दलीलें इस प्रकार की कोर्ट में चलेंगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के अपडेट के लिए।